नमस्कार, मैं अनिल आयतान। इस वीडियो में आप क्लास 9th मैथमेटिक्स के अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम सितंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर को हल करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में प्रश्न 1 से 15 तक प्रत्येक 1 अंक का है और प्रश्न संख्या 16 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न संख्या 19 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है तथा प्रश्न संख्या 22 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न 1 से 10 तक सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएं। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें जो सही उत्तर है उसमें टिक का निशान लगाना है। तो देखिए प्रश्न 1 में है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। द इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग इज। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में है 3/5, तो है p बाई क्यू की फॉर्म में है और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। यह एक क्या है, परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है। ऑप्शन 2 में है 0.2, तो इसमें दशमलव प्रसार शांत है तो इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। और ऑप्शन 4 में है √16, तो √16 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यह भी एक परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है। तो अब बच गया हमारे पास कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। इसमें 1.10, 100, 100, तो इसमें क्या है, दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। इस प्रकार ऑप्शन 3 में दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, यदि px बराबर x-1 इंटू x+1 हो तो p2 का मान होगा। तो हमारे पास px दे रखा है, हमें p2 का मान निकालना है। इस पॉलिनोमियल में जहाँ x दिया गया है वहाँ x पर हमने 2 रखना है। तो देखिए, तो 2 - 1 2 + 1, जहाँ x है वहाँ पे हमने 2 रख दिया। तो 2 - 1 करेंगे कितना आ गया, 1, मल्टीप्लाई 2 + 1 करेंगे कितना है, 3, इक्वल कितना आ गया, 3। यह जो मान है ऑप्शन 4 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3, x = 4 y = 9 किस रैखिक समीकरण का हल है। यानी x = 4 y = 9 इज ए सॉल्यूशन ऑफ विच लीनियर इक्वेशन। तो देखिए ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी हैं। अब इसमें हमने x और y का मान पुट करके देखना है कि किस में लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम भरते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दी गई लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में दी गई इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है 2x + y है। x की जगह हमने 4 रखना है, तो 2 × 4 हो गया, प्लस y कितना है 9, वो हम रख देते हैं। तो 2 × 4 कितना हो गया, 8 में 9 ऐड करें कितना आ जाएगा, 17। और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। इस प्रकार ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 2 अलग अलग बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं गुजरती हैं। हाउ मैनी लाइन्स डू पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यानी 2 पॉइंट से होकर के कितनी रेखाएं हैं वो गुजरती हैं। तो 2 बिंदुओं से होकर के केवल एक ही रेखा है जो वो गुजरती है, यानी एक यूनिक लाइन ही पास करती है। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ, ऑप्शन 2 में 1 दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो इस प्रकार बने 2 आसन कोणों का योग होता है। इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज। तो हमें ये हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर ये हमारे पास एक जो है किरण खड़ी है, यानी एक रेस खड़ी है। तो इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, तो वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार यह मान है ऑप्शन 3 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों तो वह कहलाती है। इफ़ 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड। हमारे पास कौन सा होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स यानी समद्विबाहु त्रिभुज। तो जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे आइसोसेल्स ट्रायंगल्स कहते हैं यानी समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों और कोण 90 डिग्री के बराबर हों कहलाता है। द क्वाड्रिलेटरल्स हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड। चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो
तो वह एक वर्ग होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नंबर 8 है, हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला विल बी। तो हीरोन फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9, बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 का शून्यक होगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 विल बी। अब हमें इस दिए गए पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है यानी शून्यक निकालना है, तो इसको हमें जीरो के इक्वल रखना है। तो देखिए 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 2/3 हो जाएगा। ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन 2 में दी गई है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं। इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर। जो ऑपोजिट एंगल है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किसमें? पैरेललोग्राम में, यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो वो ऑप्शन 1 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। सत्य एवं असत्य का चुनाव करें। फाइंड ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में हमने ट्रू और फॉल्स बताना है कि 2 सेंटेंस दे रखे हैं, वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है यानी सत्य है। दी गई स्टेटमेंट है वो हमारे पास ट्रू है यानी सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज मोर देन द थर्ड साइड। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 13 to 15 में खाली स्थान भरें यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 13, समीकरण 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 का हल है। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3। अब इसको हमने सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, वही इसका हल होगा। तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और 1 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाते हैं। तो 2x, x प्लस का लेफ्ट हैंड साइड आने पर माइनस का हो गया, और 3 और 1 राइट हैंड साइड जाने पर माइनस का हो गया। तो 2x माइनस एक्स कितना हो गया? x हो गया इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। तो इस प्रकार इस दी गई समीकरण का हल x इज इक्वल टू 2 है, यानी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 इज कितना आया है? वो 2 आया है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर होगा। द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हुज साइड इज 2 सेंटीमीटर विल बी। तो देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2, तो वो यहाँ पर रख देते हैं। तो स्क्वायर रूट 3/4 और 2 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4 इंटू 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा? स्क्वायर रूट 3। तो इसका जो एरिया है वो कितना आएगा? स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 15, ए सॉलिड हैज़ डायमेंशन। एक ठोस की विमाएँ होती हैं। एक ठोस की 3 विमाएँ होती हैं, यानी ए सॉलिड हैज़ 3 डायमेंशन। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 16 में है 1/√7 माइनस √6 के हर का परिमेयकरण करें। रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 माइनस √6, इसका हमने रैशनलाइजेशन करना है। तो इसका रैशनलाइजेशन इस प्रकार करेंगे, तो मल्टीप्लाई जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में संख्या दे रखी है यहाँ क्या है? माइनस की हैं, तो इसको क्या है? प्लस, यानी √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6, ये इससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ताकि हमारे पास तो डिनोमिनेटर में दी गई संख्या है वो क्या है? रेशनल नंबर आ जाए। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? √7 प्लस √6 आ जाएगा डिवाइड में। अब √7 माइनस √6 की मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 से करेंगे, यानी ये क्या a माइनस बी है, ये क्या a प्लस बी है। तो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर आएगा। आगे सॉल्व करते हैं। √7 प्लस √6 डिवाइड में हमारे पास क्या है?
स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे 7 आ गया, माइनस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 6 आ गया। तो देखिए स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइड में 7 माइनस 6 करेंगे कितना है 1। तो ये हमारे पास आंसर आया है। तो यदि हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन हो, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 हो तो मल्टीप्लाई आपको स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। यानी माइनस है तो प्लस प्लस से, और अगर प्लस है तो दोनों संख्याएं माइनस माइनस की लेनी होती है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 17 में है समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 के दो हल ज्ञात करें। फाइंड द टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब हमने इसके टू सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो हमारे पास ये टेबल बना लेते हैं हम। देखिए ये हमारे पास x और y है, और हमने अब इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू जो हमें आएगी वो हमारे को सॉल्यूशन मिलेगा। x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर, यानी x इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 7। तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करें 2 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 7। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 7 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। यानी x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है 5 आती है। ये हमने रख दिया। अब हम x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, यानी x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। तो 2 इंटू जहाँ पर x है वहाँ पे 2 रख देंगे, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 7। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो 4 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। तो 7 माइनस 4 कितना हो गया 3 हो गया। तो x इज इक्वल टू 2 रखने पर y की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। तो ये इसके टू सॉल्यूशन हैं, यानी इस दिए गए समीकरण के दो हल हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 18, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो इसको मान लेते हैं, जो एंगल्स हमारे पास दे रखे हैं इसको मान लेते हैं। तो माना जब हमारे पास ये अनुपात में दिए गए हैं तो इसे x से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 के साथ x की मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 5x हो गया, फिर 9x और 13x हैं। माना 3x, 5x, 9x और 3x चतुर्भुज के कोण हैं। ये किसके हैं? चतुर्भुज के कोण हैं। ये हमने मान लिया। अब और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। इसके बराबर हम रखेंगे। तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू किसके होता है 360 डिग्री के। अब यहाँ से हम x का मान ज्ञात करते हैं। 3x में 5x ऐड किया 8x, 8 में 9x ऐड किया तो 17x, में 13x ऐड किया तो कितना आ गया 30x आ गया। इज इक्वल टू कितना है 360 डिग्री है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 360 डिग्री डिवाइड बाय किससे 30 से। तो 0 से 0 कट गया और ये हमारे पास 12 पर कट गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। अब x की वैल्यू हमें मालूम है तो हम ऑल एंगल्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहला क्या है 3x है, तो 3 की मल्टीप्लाई हम 12 से करते हैं तो कितना आएगा 36 डिग्री आएगा। दूसरा हमारे पास 5x है, तो 5 के हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। फिर हमारे पास 9x है, तो 9 की हम यानी x की जगह हमने 12 रखना है। 9 से हमारे पास 108 होता है। फिर हमारे पास 13x है, तो 13 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास 12 और 3 जब 36 3 और ये हमारे पास 156 आ गया। इस प्रकार चतुर्भुज के सभी कोणों के जो मान हैं वो हमने ज्ञात किए। क्वेश्चन नंबर 19 में है ये पॉलिनोमियल इस प्रकार है 3x की पावर 4 माइनस 4x की क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। शेषफल प्रमेय विधि का प्रयोग करके हम इसका शेषफल ज्ञात करते हैं। जिससे हमें डिवाइड करना होता है उसको हमने 0 के बराबर रखना होता है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो 1 जो है राइट हैंड साइड जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो दिया गया पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है px इज इक्वल टू
3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर क्यूब माइनस 3x माइनस 1 है। तो यहाँ x की जगह हमने क्या रखना है, 1 रख देना है। तो x इजिकल टू 1 रख दीजिए। 3 1 की पावर 4 माइनस 4 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। अब सॉल्व करते हैं तो 1 की पावर 4 कितना होगा 1, और 1 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, माइनस 1 की पावर क्यूब है तो 1, और 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 यानी माइनस 4 हो गया, और माइनस 3 की 1 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3 आ गया, और माइनस 1। तो अब देखिए 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 और माइनस 1 कितना माइनस 8 हो गया। तो 3 में से 8 कट करेंगे तो हमारे पास माइनस का 5 आएगा। तो इस प्रकार x माइनस 1 से इसको भाग देने पर जो शेषफल है वो माइनस 5 आया है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 20, आकृति में POQ एक रेखा है। ये POQ एक रेखा दे रखी है। एंगल POR बराबर 4x है और एंगल QOR बराबर 2x है। तो POR ये 4x है और ये 2x है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, हमें x का मान ज्ञात करना है। इन द फिगर POQ इज ए लाइन, एंगल POR इज इक्वल टू 4x, एंगल QOR इज इक्वल टू 2x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। हम जानते हैं कि एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी से हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 4x प्लस 2x है। इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे। 4x प्लस 2x कितना हो गया 6x, इजिकल कितना हो गया 180 डिग्री, और x इजिकल कितना हो जाएगा 180 डिग्री को हम 6 से डिवाइड कर देते हैं तो किस पे चला गया 30 पे चला गया। तो x इजिकल कितना आया 30। तो इस प्रकार हमने x का मान ज्ञात किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं क्रम से 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो ट्रायंगल्स की साइड है वो फर्स्ट क्या है a के इक्वल है। तो a इज इक्वल टू हमारे पास 122 मीटर है, और b इज इक्वल टू हमारे पास 22 मीटर है, और c इज इक्वल टू हमारे पास 120 मीटर है। सबसे पहले हम s की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, यानी a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2 होता है। तो हम ऐड करते हैं 122 a की जगह आ गया, b की जगह 22 है और c की जगह 120 है, और डिवाइड हमने 2 करना है तो इसको ऐड करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 2 4 और 2 6 और 1 और 1 2 हो गया, डिवाइड बाई 2। इसको हम कट करेंगे कैसे 132। तो यानी s की वैल्यू है वो 132 मीटर आई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र से निकाल रहे हैं। तो हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये हमारे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वायर रूट होता है। यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट, तो s की वैल्यू कितनी है 132 है, और s 132 माइनस a 122 है, और s 132 माइनस b 22 है, और s हमारे पास 132 और c हमारे पास 120 है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 132 में 122 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया, मल्टीप्लाई 132 में से 22 कट करेंगे तो 110 आ गया। 132 माइनस 120 करने पर हमारे पास 12 आएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 132 जो होता है वो 11 मल्टीप्लाई 12 होता है, और 10, और 110 को क्या लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे, और ये 12 है। तो इसमें 12 है वो 2 है, 11 भी क्या है 2 है। तो पहले 12 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 11 भी 2 है तो इसमें वो भी 1 बाहर आ जाएगा, और 10 इंटू 10 है तो ये भी 10 भी बाहर आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 12 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 132 आएगा,
और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 आ जाएगा, तो ये मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो 1320 मीटर स्क्वायर आया है। 22 है, ये सिलेबस में से कट हो गया है, तो इस प्रकार इसको हम हल नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 22 के ऑप्शन दिया गया सेकंड क्वेश्चन है। आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा दे रखी है। किरण ओ आर रेखा पी के ऊपर लंब है। किरणों ये जो ओ आर है वो लंब है, तो यानी ये भी 90 डिग्री है और ये कोण भी क्या है 90 डिग्री का है। किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक किरण है, तो किरण ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक किरण है। सिद्ध कीजिए कि एंगल आर ओ एस यानी जो आर ओ एस ये जो एंगल है वो बराबर है 1/2 इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, प्रूव दैट। ये हमें प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल करेंगे। पहले हम क्यू ओ एस को लिखते हैं, तो एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू होगा, तो ये जो क्यू ओ एस है वो हमारे पास है ये क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस का सम है। तो एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस हो गया। ये हमने क्यू ओ एस का यहाँ पे सॉल्यूशन किया। अब हमने किसका करना है, पी ओ एस का करना है। तो पी ओ एस, तो एंगल पी ओ एस को किस प्रकार लिखा जाएगा, देखिए एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर में से कट कर दीजिए कौन सा हमारे पास आर ओ एस को अगर हम कट कर दें तो हमें एंगल पी ओ एस मिल जाता है। अब हम इन दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू, तो देखिए क्या है एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस का हो गया एंगल पी ओ आर, और ये माइनस वाला किसका हो गया प्लस का एंगल आर ओ एस। देखिए अब क्यू ओ आर ये कितने डिग्री है 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ये 90 डिग्री का है। आर ओ एस और आर ओ एस कितना हो गया 2 एंगल आर ओ एस हो गया, और माइनस पी ओ आर ये भी क्या है 90 डिग्री का है, तो यहाँ रख देते हैं। तो 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू आ गया कितना 2 एंगल आर ओ एस के आ गया। हमें आर ओ एस निकालना है, तो 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस हो गया। यही हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव किया। नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5 के गुणनखंड ज्ञात करें। फैक्टराइज एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5। तो अब हमने इसको फैक्टर करने हैं, तो -5 के जो फैक्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे, देखिए -5 के जो फैक्टर होंगे वो +-1 होंगे और +-5 होंगे, यानी 5 के जो गुणनखंड है वो +-1 और +-5 होते हैं। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू पहले हम 1 फिर -1 फिर 5 फिर -5 रख करके देखते हैं कि इनमें से कौन सा इस दिए गए बहुपद का एक फैक्टर है यानी गुणनखंड है। तो पी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास x³ माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5। तो x इज इक्वल टू हम 1 रखते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। तो 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 3 आ गया, -9 माइनस 5 आ गया। तो देखिए 1 माइनस 3 माइनस 9 12 और माइनस के 17 हो गया, तो ये कितना आया -16 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रकार x इज इक्वल टू 1 है वो इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। अब हम x इज इक्वल टू -1 रखेंगे, तो -1, तो देखिए x की जगह -1 रखा, तो -1 का क्यूब 3 -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1
तो -1 का स्क्वायर करने पर 1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -3, 9 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 और माइनस का 5। अब माइनस वाले नंबर ऐड कर लेते हैं तो -1 -3 -4 और -5 कितना, तो -9 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या है, 0 आ गया। तो ये एक इसका सॉल्यूशन है। तो यानी x इक्वल टू -1 दे रखा है जिस पर इसकी वैल्यू 0 हुई है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x + 1 क्या है, इस दिए गए बहुपद का एक फैक्टर है यानी गुणनखंड है। अब हम इसको इससे भाग देते हैं। तो इस दिए गए बहुपद को x + 1 से भाग देते हैं तो ये किस पर जाएगा, x² पर जाएगा। तो ये हमारे पास x³ आ गया। x² के x से मल्टीप्लाई करने पर x² की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x² आएगा। अब इसको कट कर देते हैं तो ये कट गया। ये हमारे पास -4x² आ गया, -9x है। तो अब ये -4x पर जाएगा। -4x की x से मल्टीप्लाई करें तो -4x² हो गया और ये 1 से करेंगे तो -4x हो गया। तो इसको कट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, ये कट हो गया। तो -9x + 4x कितना हो गया, -5x हो गया और -5 ये है। अब ये हमारे पास -5 पर जाएगा तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x -5 और कट करेंगे तो ये दोनों क्या कट गए और ये 0 आ गया। तो अब हम px को इस प्रकार लिखेंगे तो px इज इक्वल टू, हमने x + 1 इंटू x² - 4x - 5 है। अब हमने इसके फैक्टर करने हैं तो देखिए इसको इस प्रकार हल करेंगे। x + 1 इसका जो मध्य पद है इसको हमने विभक्त करना है तो -5 की x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है, -5x² होता है। अब हमने दो टुकड़े ऐसे फाइंड करने हैं जिसका सम -4x हो, क्या है 5x × x है। इसकी मल्टीप्लाई करें तो 5x² आता है लेकिन माइनस में आना चाहिए और सम भी माइनस में है तो जो बड़ा फैक्टर है उसको माइनस कर दीजिए। तो इस प्रकार -5x × x जो है इसके 2 फैक्टर हुए हैं। तो x² - 5x + x - 5 हो गया। तो आगे सोल्व करते हैं। x + 1 इंटू इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो x - 5 और इन दोनों में प्लस का 1 कॉमन आया x - 5 इज इक्वल टू x + 1 इंटू इन दोनों में x - 5 कॉमन आ रहा है और ये हमारे पास x + 1 हो गया। तो ये इस प्रकार हमने px के गुणनखंड किए जो x + 1 x - 5 और x + 1 आए हैं। अब इसके ऑप्शन में सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB एक खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर हैं। ये AC के ऊपर BE लंब खींचा हुआ है और AB के ऊपर CF लंब खींचा हुआ है और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के। और दूसरा ऑप्शन है AB = AC है। हमें सिद्ध करना है कि AB = AC है अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC is a triangle in which altitude BE and CF is two sides AC and AB or equal, show that triangle ABE congruent triangle ACF। सेकंड में AB = AC = ABC is an isosceles triangle। इस ट्रायंगल में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल्स ABE एंड ACF को हमने सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF में, तो देखिए हमारे पास त्रिभुज इसमें अब ये क्या है 90 डिग्री है और ये भी क्या है 90 डिग्री है। तो ABE में इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल हमें 2 मान लेते हैं। तो एंगल 1 = क्या है, एंगल 2। तो यानी त्रिभुज ABE का एंगल 1 और त्रिभुज ACF का एंगल 2 इक्वल हैं। तो एंगल 1 = एंगल 2 है, क्या है प्रत्येक 90 डिग्री का है क्योंकि ये हमारे पास है इसके अंदर शीर्षलंब दिए गए हैं यानी अल्टीट्यूड दे रखे हैं। एंगल A = एंगल A हो गया। और फिर हमारे पास ACF का CF = हमारे पास है इसका क्या है BE। तो BE ये क्या है दिया हुआ है, ये गिवन है कि ये दोनों जो अल्टीट्यूड है यानी शीर्षलंब है वो बराबर हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज
ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं त्रिभुज ए सी एफ के। किस नियम से? एंगल साइड से। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी है बाय सी पी सी टी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हमने ये दोनों भाग हैं वो सिद्ध किए। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने ईयरली एग्जाम सितंबर 2022 क्लास 9th मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।